दोस्तों नमस्कार। हाईकोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं रफीक शेख। इस वक्त हम नवी मुंबई के कांग्रेस के प्रवक्ता है सैयद नासिर हुसैन उनके साथ में हैं और नवी मुंबई में जो आने वाला महानगर पालिका का चुनाव है, उस चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी की क्या रणनीति है और किस तरह से वो चुनाव लड़ेंगे और ख़ास करके माइनॉरिटी के ऊपर हम उनसे बात करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं नासिर हुसैन साहब से। नासिर हुसैन साहब, आई कवर में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सर, हम सबसे पहले तो ये बात करेंगे कि नवी मुंबई में कांग्रेस की जो ताकत है और जिस तरह से अगर हम पिछले चुनाव की बात करें कि एनसीपी के साथ में आप लोगों ने गठबंधन पहले नहीं किया, बाद में जाकर के गठबंधन हुआ था और उसी के वजह से एनसीपी की सत्ता नवी मुंबई में आई थी। अब जबकि महाराष्ट्र के अंदर आप दोनों की जो है सरकार है, जो अगाड़ी है उसमें शिवसेना भी शामिल है, ऐसे में आप लोगों की इस चुनाव के अंदर अगाड़ी होगी कि नहीं होगी, अभी तक ये फाइनल नहीं हुआ है। तो किस तरह से आप चुनाव में जाएंगे अगर अगाड़ी होती है और नहीं होती है तो? अच्छा सवाल है आपका। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। आपका सवाल है अगाड़ी होगा कि नहीं होगा, तो ये मैं आपको कंफर्म करना चाहता हूँ। हम अगाड़ी के साथ ही जा रहे हैं और हमारी कई कोर कमेटी की मीटिंग कई दौर हो चुकी है और इत्तफाकन से हमारा सारा दौर की मीटिंग सक्सेस रहा है और काफ़ी सारे सीटों पे हमारा कंप्रोमाइज हो भी चुका है। ये 2-4 सीटों का इशू है, वो भी सॉल्व हो जाएगा। तो आप ये मान के चलिए हम महाविकास अघाड़ी के साथ ही जा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट है। क्यों लोग ऐसा बार बार ये सवाल मुझे कई मीडिया पर्सन ने पूछा अघाड़ी होगा या नहीं होगा, तो मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ हम अघाड़ी के साथ जा रहे हैं, जिसमें हमारे सक्षम हैं श्री अनिल कौशिक, हमारे जिला अध्यक्ष नाटा साहब, राजेंद्र बेचारे, विजय चोगले, श्रीकांत सिंधे, सभी लोग आपस में बैठ के बात चल रहा है। तो हम महाविकास अघाड़ी के साथ जा रहे हैं, आप इसके लिए इत्मीनान रखें। जितने भी बड़े नेता है, चाहे वो शिवसेना के हो, चाहे राष्ट्रवादी के हो, चाहे वो कांग्रेस के हो, ये तो कह रहे हैं बार बार कि हम अघाड़ी के साथ में करेंगे, लेकिन एक बात ये भी होती है कि सम्मान के साथ अगर हमें सीट मिली तो वो सम्मान वाली बात क्या है? हर एक की जो है अपनी ख्वाहिश रहती है कि हमको ज्यादा से ज्यादा सीटें देखिए, बिल्कुल हर पार्टी की अपनी अपनी, देखिए सीट एक है, मांगने वालों की तादाद ज्यादा है। हर सीट पे आप जानते हैं 3 से 4 लोग हैं। जहां 3 पार्टियां हैं, सीटों पे थोड़ा सा फैसला लेना थोड़ा टिपिकल रहता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम अलायंस के साथ नहीं जा रहे। तो सबकी उम्मीदें ज्यादा है क्योंकि अलायंस है, हम सबकी ताकत है अपनी अपनी जगह पे, और मुझे पूरा उम्मीद है कि तीनों पार्टियां बैठ के इस मामले को सुलझा लेगी और आपको ये आने वाले कुछ ही हफ्तों में हम लोग मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी सीटों का ऐलान भी कर देंगे। माइनॉरिटीज़ की अगर बात की जाए, जिसके अंदर एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है मुसलमानों का रहता है, और नवी मुंबई के अंदर अगर मुसलमानों की बात कही जाए तो अगर पॉकेट जिस तरह से बोला जाता है कि एक पॉकेट, तो उसमें 5 से 6 वार्ड बनते हैं। 5 से 6 वार्ड के अंदर जो है हमेशा एक यहाँ पे ये रहता है कि बहुत कम नुमाइंदगी दी जाती है मुसलमानों को। आपकी पार्टी की तरफ से इस तरह इस बार जो है मुसलमानों को क्या हिस्सा दिया जाएगा या क्या वो उम्मीद रख सकते हैं? देखिए, आपने स्पेशली मुसलमान पूछा है तो आपको पहले मैं क्लियर कर दूं, हमारी पार्टी जात पात की राजनीति नहीं करती है। ये सारी जानते हैं, हम एक सेकुलर पार्टी है, सारी जातों को साथ लेके, सारे धर्म प्रांत सबको लेके चलते हैं। पता नहीं क्यों आपका सवाल मुस्लिमों की तरफ है। तो हम ऐसा नहीं कि मुस्लिमों को हम टिकट नहीं देंगे या पंजाबियों को नहीं देंगे। जहां जो सक्षम होगा वहां हमारी पार्टी उनके साथ खड़ी होगी। हमने अभी तक किसी भी सीट पे ऐलान नहीं किया है कि ये लड़ेंगे या वो लड़ेंगे। अभी हमारी बोर्ड मीटिंग चालू है और बहुत जल्दी उस पर फैसला होने वाला है। तो जिसकी जहां हक है हमारी पार्टी जरूर उनको देगी। नहीं, जैसा कि आप कह रहे हो जिसका जहाँ पे हक है, तो एक आदि जो भी पार्टियां होती है, पॉलिटिकल पार्टियां, वो बोलती जरूर है कि हम जात पात पे नहीं है, लेकिन जहाँ पे जिसकी मेजोरिटी रहती है उस तरह के जो है मतलब वो जात पात के हिसाब से ही वो टिकट जो है डिस्ट्रीब्यूट करती आई है। ये तो पूरे मुल्क के अंदर ये पैटर्न चल रहा है और देखा जाता है। ये आपका ओपिनियन ऑफ माइंड है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, मगर आपको मैं यकीन दिला रहा हूँ एज ए कांग्रेस के स्पोक पर्सन के नाते नवी मुंबई में जिसका जहां हक है हमारी पार्टी जरूर देगी।
ठीक है, अगर हक की बात कही जाए तो माइनॉरिटीज़ के अंदर खास करके जैसा कम्युनिटी के हिसाब से प्रॉब्लम होते हैं, कब्रिस्तान होता है, मस्जिद होता है, दूसरा जो है उनकी लैंग्वेज की स्कूल जैसा उर्दू स्कूलों की बात होती है, तो इसके ऊपर जो है आपकी पार्टी ने पिछले 5 साल में जबकि आप सत्ता में थे, क्या ऐसे काम किए? काफी काम किया। आप नवी मुंबई अगर आप पूरा देखें तो यहाँ आप नवी मुंबई का आप पता नहीं दायरा कहाँ तक है आपके नज़र में, दीघा से लेके आप बेलापुर तक जो एनएमसी के अंदर आता है हमारे महापालिका में, आप देखें मुसलमानों के लिए कई कब्रिस्तान है, मुसलमानों के लिए मस्जिद की जगह है, मुसलमानों के लिए बहुत काम हुआ है। इसी तरह हमने दूसरे माइनॉरिटीज़ के लिए गुरुद्वारा के लिए भी जगह दिया है, क्रिश्चियनों के लिए भी जगह दिया है, दूसरे मजहब जो भी माइनॉरिटीज़ में उनको सबको हक बराबर है। आप कोई भी हमारा एक आप दायरा देख लीजिए जहाँ पे रिलीजियस पार्ट है तो वहाँ पे हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ के लिए भी है, तो मुसलमानों के लिए भी है, तो हिंदू भाई के लिए। हम बताए ना, हमने कभी भी फिरकों में नहीं बांटा है, ये इस जात का उस जात, हम एक है, हम हिंदुस्तानी बन के काम करते हैं। हमने कभी मुसलमान हिंदू सिख, क्योंकि ये काम बीजेपी है। बीजेपी ने क्या किया है, मजहब और जात की राजनीति की है, उसको सिर्फ कॉमनल वोटों से चाहिए, उसको देश के सेकुलरिज्म से मतलब नहीं है। वो देश के ना हिंदुओं के साथ है ना किसी माइनॉरिटीज कौम के साथ है, उसका एक ही काम है, कॉमनल कॉमनल कॉमनल। ये सब आपको पता है, अगर उस पर सवाल होगा तो मैं आगे बताता हूँ। अगर जैसा आप बात कर रहे हैं कि बहुत सारे काम किए, यहाँ पे बहुत सारे कम्युनिटी के अलग अलग कम्युनिटी सेंटर है, एक भी मुस्लिम कम्युनिटी सेंटर है, जैसे आपकी पिछली सरकार ने उर्दू घर बनाने की बात की थी, इस तरह का कोई इधर नवी मुंबई में उसमें प्रोसेस चालू है, कुछ वजह से रहा है, तो वो हमारी अगर दूसरी बार हमारे मेयर आता है तो वो पूरा किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।